हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मिलिंद कुमार गौतम और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे हैं डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट और डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट के अंदर हमारा आज का टॉपिक है AgNO3 टेस्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। AgNO3 टेस्ट एल्काइल हैलाइड को डिस्टिंग्विश करने में यूज होता है। अब एल्काइल हैलाइड जैसे कि एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल आयोडाइड 3 होते हैं, तो इस केस में अलग अलग सिल्वर डेरिवेटिव मिलते हैं, यानी सिल्वर हैलाइड मिलते हैं, तो उनके कलर अलग होते हैं। उसकी हेल्प से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा हैलाइड है या फिर एल्काइल पार्ट कौन सा है या एल्काइल की जगह पर फिनाइल है। वो सारी चीजें हम यहाँ डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। किस किस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, किसके साथ कलर कोडिंग क्या होगी, वो सारी चीजें मैं यहाँ सिखाऊंगा। दोस्तों, मेरा मटेरियल आपको अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ पूछना है या फिर मटेरियल बढ़िया लग रहा है तो कमेंट कीजिए। तो शुरू करते हैं AgNO3 टेस्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। AgNO3 टेस्ट बेसिकली एल्काइल हैलाइड को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम AgNO3 लेते हैं अल्कोहलिक, क्योंकि हमें पता है कि जो ऑर्गेनिक हैलाइड्स होते हैं वो वाटर में कम सॉल्युबल होते हैं, इसीलिए हम अल्कोहल मीडियम लेते हैं। यहाँ पर अल्कोहल जो मीडियम होता है वो इथेनॉल होता है, यानी बेसिकली हम इथेनॉलिक AgNO3 लेते हैं। अब रिएक्शन देख लेते हैं। एल्काइल हैलाइड जो भी आपके पास है उसको इथेनॉलिक या अल्कोहलिक AgNO3 में रिएक्शन करवाएंगे, कार्बोकैटायन बनेगा और साथ में AgX बन जाएगा। यानी कार्बोकैटायन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं RNO3 या फिर R प्लस NO3 माइनस बनेगा और साथ में AgX का PPT बनेगा। अब AgX जो है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, इसके अकॉर्डिंग इसके पीपीटी के कलर चेंज होते जाते हैं और हम किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करते हैं वो देख लेते हैं। अब जैसे यहां पर लिखा हुआ द हैलाइड आयन Cl माइनस Br माइनस I माइनस इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद Ag प्लस एंड फॉर्म पीपीटी ऑफ AgX। अगर टर्सरी एल्काइल हैलाइड है तो नेचर ऑफ पीपीटी क्या होगा? व्हाइट, क्रीम, येलो, इन तीनों में अलग अलग होते हैं, इसीलिए यहां पर ऑब्लिक करके लिखे हुए हैं। टाइम ऑफ पीपीटी फॉर्मेशन इमीडिएट, मतलब आपको पता है टर्सरी एल्काइल हैलाइड जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, इसीलिए इसमें इमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी हुआ। अब सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो सेम पीपीटी देंगे लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो होगा वो सेम पीपीटी देगा लेकिन बहुत स्लो होगा या फिर हीट करने पर। विनाइल और एराइल हैलाइड पीपीटी नहीं देंगे, नो रिएक्शन। तो इसका मतलब एक बात तो आपको क्लियर हो ही गई है यहां पर कि अगर आपके पास एल्काइल हैलाइड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कोई भी हो और उनको विनाइल और एराइल से डिस्टिंग्विश करना हो तो इस टेस्ट का यूज कर सकते हैं। विनाइल और एराइल हैलाइड AgNO3 के साथ रिएक्शन नहीं देते, जबकि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्काइल हैलाइड सेम पीपीटी के साथ में रिएक्शन देते हैं। तो एक तो डिस्टिंग्विश करने का तरीका ये हो गया। दूसरा, आप देख सकते हैं यहां पर जैसे हमने AgNO3 लिया रिएजेंट, एल्काइल क्लोराइड लिया है, तो यहां पर क्या बन रहा है? AgCl का व्हाइट पीपीटी बन रहा है सॉल्युबल इन डाइल्यूट NH4OH, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ये सॉल्युबल होगा और AgCl का व्हाइट पीपीटी बनेगा, ये व्हाइट पीपीटी बन रहा है। अब दूसरे में हमने ले लिया एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल ब्रोमाइड में किस तरीके का बनेगा? AgBr बनेगा जो क्रीम पीपीटी होगा, यानी क्रीम कलर का पीपीटी होगा, सॉल्युबल इन कॉन्सेंट्रेटेड NH4OH। यहां पर था डाइल्यूट NH4OH, यहां पर है कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है। अब एल्काइल आयोडाइड हो गया तो यहां पर क्या बनेगा? येलो पीपीटी AgI का, जो कि इनसॉल्युबल होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये चीज ध्यान रखना है, तीनों केस में अलग अलग है। एल्काइल क्लोराइड में AgCl बनता है जो सॉल्युबल होता है डाइल्यूट NH4OH में। एल्काइल ब्रोमाइड में AgBr बनता है जो क्रीमी पीपीटी होता है सॉल्युबल इन कॉन्सेंट्रेटेड NH4OH में।
एल्काइल आयोडाइड में AgI बनता है जो येलो होता है इनसॉल्युबल इन NH4OH में। इस तरीके से मैंने रिप्रेजेंटेशन करके भी बताया, तो आपको ये आसानी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर और दोबारा रिवाइज भी कर सकते हैं। लाइक करना मत भूलिएगा। अब देख लेते हैं प्रोसीजर क्या है। डिसॉल्व अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड इन इथेनॉल, तो हमने क्या लिया, इथेनॉल एज अ सॉल्वेंट ले लिया इस टेस्ट का। फिर उसके बाद अल्कोहलिक AgNO3 सॉल्यूशन मिक्स कीजिए, थोड़ा सा गर्म करना है, आपको पीपीटी मिल जाएगा। ये मैंने जो आपको पीछे पेज पर बताए थे वही कलर लिखे हुए हैं, वाइट, क्रीम और येलो। स्पेशल केस ये मैं बता चुका हूं पीछे टेबल के फॉर्म में, एक बार और देख लीजिए। अगर एलाइलिक हैलाइड होगा, देखिए एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड क्या होंगे, ये होंगे, ये लीजिए हैलाइड, और बेंजाइल हैलाइड ये हो, ठीक है। ये दोनों जो होते हैं एलाइलिक और बेंजाइलिक, बहुत फास्ट रिएक्शन देते हैं, क्योंकि ये कौन सी रिएक्शन करेंगे, SN1 रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे, कार्बोकैटाइन बनाएंगे। और कार्बोकैटाइन क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं, किसके, एलाइलिक के और बेंजाइलिक के, इसीलिए बहुत फास्ट रिएक्शन करेंगे और इमीडिएटली हमें पीपीटी दे देंगे। Almost like tertiary halides because they form resonance stabilized carbocation। अब ये चीज बता चुका हूं, विनाइल और एराइल हैलाइड से रिएक्शन नहीं देते क्योंकि ये कार्बोकैटाइन नहीं बनाते हैं। तो यहां पर ये पता चल गया कि अगर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्काइल हैलाइड को विनाइल और एराइल हैलाइड से डिस्टिंग्विश करना है तो विनाइल और एराइल हैलाइड इस टेस्ट को नहीं देते, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड देते हैं। एक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बन गया। दूसरा, अगर एल्काइल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड को विनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड से डिस्टिंग्विश करना है तो एल्काइल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड इस टेस्ट को देते हैं। रीजन क्या है, ये कार्बोकैटाइन बनते हैं जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं, जबकि विनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड नहीं देते क्योंकि इसमें CX बॉन्ड पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है और कार्बोकैटाइन नहीं बनते। ठीक है, अब इसके बाद ये टेबल देख लेते हैं क्योंकि SN1 SN2 के बारे में भी समझ लेंगे। यहां पर देखिए टर्सरी के साथ में इमीडिएट पीपीटी बना, कौन सी रिएक्शन हुई, SN1। सेकेंडरी के साथ में स्लो पीपीटी बना, SN1 स्लोअर। अब प्राइमरी के साथ में वेरी स्लो या फिर कभी कभी नो पीपीटी। नो पीपीटी इसलिए लिखा है अगर आप रूम टेम्परेचर पर कर रहे हैं तो हीट कर देंगे तो पीपीटी बन जाएगा और रिएक्शन क्या होगी, SN2। एराइल और विनाइल में नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को मैंने यहां पर रिएक्शन टाइप लिख दी है, सेम चीज ही है। अब इसके बाद ये वीडियो खत्म होता है। आप इस चीज को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ये आपके बहुत काम आएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।